प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और हम हिंदी साहित्य के अंदर हम लोगों ने जो हिंदी साहित्य की आरंभिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमारा जो अध्ययन है वो चल रहा था। इसी क्रम में हम लोगों ने हिंदी भाषा के ऊपर जो संस्कृत का प्रभाव है, संस्कृत है अपनी वैदिक भाषा और वैदिक भाषा होने के साथ साथ संस्कृत से ही संस्कृत को ही हिंदी की ज्येष्ठ पुत्री भी कहा गया है और हिंदी को संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री कहा गया है। उसके साथ साथ पाली जो पा धातु बनने से बनी, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत का जो संबंध वो प्रकृति से रहा। इसी क्रम में अपनी जो अगला हिंदी भाषा के ऊपर प्रभाव रहा उसके अंदर जो है वो आपकी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो हिंदी भाषा के ऊपर किस प्रकार से रहा और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में या इसकी आरंभिक पृष्ठभूमि में उसका कितना योगदान रहा और किस तरह से उसने साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी, तो इस चीज का जो अध्ययन है वो हम लोग करेंगे आज। इसके खातिर बताया जाता है कि ये जो अपभ्रंश है वो आज की नहीं है, करीबन आदिकाल से चली आ रही है। अपनी 7वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इस भाषा का जो प्रभाव उसमें देखने को मिला और उसी दौरान जिस तरह से आदिकाल के जो साहित्यकार रहे उन साहित्यकारों के अंदर जो नाथ हैं, जैन हैं, जो सिद्ध हैं, तो उन्होंने क्या है कि अपने रचनाओं के अंदर अपभ्रंश का जो प्रभाव है उनकी रचनाओं में देखने को मिला। उसके साथ साथ उसकी खातिर बताया जाता है कि जिस तरह से आदिकाल का जो नामकरण किया, आदिकाल को जो वीरगाथा काल के नाम से पुकारा, क्योंकि आदिकाल के अंदर अधिकांश जो रचनाएं थी वो अपनी क्या थी कि रासो काव्य के अंदर आती थी। अनेक रासो काव्य रचे गए, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। उससे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और उन्होंने अपभ्रंश को लेकर के कहा कि अपभ्रंश जो साहित्य है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य की पूर्ण पठिका के रूप में उन लोगों ने पहले तो क्या है कि स्वीकार नहीं किया, स्वीकार उन्होंने नहीं किया और नहीं करने के साथ साथ उन पर उन्होंने कहा कि उसकी सांप्रदायिकता और धार्मिकता के कारण उन्होंने उसको शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं माना, उसको शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं माना, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद सांप्रदायिकता के चलते और धार्मिकता के चलते उसमें जो मतभेद है या भेदभाव है या अलग चीज जो है वो उसमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से उन्होंने उसको क्या है कि साहित्य की शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते वो। उसके बाद उसकी खातिर कहते हैं कि उसी क्रम में जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसकी खातिर ये बात कही, ये परिभाषा दे दी। उसके बाद जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए उनका जो मत था या उनके अनुसार कहा गया कि साहित्यिक जो परंपरा है उस साहित्यिक परंपरा की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो विचार करने पर हमें ये देखने को मिलता है कि अपभ्रंश के अंदर है सभी काव्य रूपों की जो परंपरा है वो प्राय हिंदी के अंदर सुरक्षित है। पहले वाले जो थे उन्होंने तो शुद्ध साहित्य के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया, किंतु जो दूसरे हैं द्विवेदी जी, हालांकि ये सारे के सारे चाहिए हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहें, राहुल सांकृत्यायन जी कहें या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी कहें जिन्होंने विजय काल नाम दिया, या सिद्ध कहें या नाथ कहें या जैन कहें, तो उन के अनुसार अपने अपने मत थे। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत था कि काव्य रूपों की परंपरा जो है, जो रचनाओं की परंपरा है वो हिंदी के अंदर है, हिंदी में ही सुरक्षित है। ठीक है, तो उसको लेकर के उन्होंने अपने जो विचार है वो रखे। उसके बाद आदिकाल की खातिर बताया जाता है कि इस पे इसका प्रभाव किस तरह से रहा कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक युग है, हमारा जो प्रारंभिक युग है, इसे विद्वानों ने, किसी ने इसे प्रारंभिक युग का, किसी ने इसको वीर गाथा काल का, किसी ने इसको संधि काल कह दिया, किसी ने इसको चारण काल कह दिया। तो इसी क्रम में वो कहते हैं कि हिंदी का जो प्रारंभिक युग है और प्रारंभिक युग के अंत इस काल में के साहित्य पर अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो अधिक पड़ा। जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का प्रारंभिक काल रहा तो उसके ऊपर बताया जाता है कि अपभ्रंश का जो प्रभाव है उसके ऊपर अधिक देखने को मिला। उस दौरान है उसमें बताया जाता है कि आदिकाल के जो रस्व ग्रंथ थे उस दौरान का जो साहित्य रचा जाता था, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही रहे थे
कि जो उस समय जो राष्ट्र साहित्य रचा जाता था उसके अंदर अनेक जो इतिहास के अंदर नायक हुए, उन नायकों का जो नाम है, उन नायकों का नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता था और उसके बाद उनके नाम के साथ जैसे राष्ट्र काव्य का वर्णन है वो कर दिया जाता था, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके गुणशील स्वभाव को लेकर के, उनकी धन संपत्ति को लेकर के, उनके युद्ध प्रसंग को लेकर के, उनके प्रेम प्रसंग को लेकर के। जैसे ये जो नाम आए हुए हैं, जिस तरह से ये जो नाम है हमीर रासो, तो हमीर रासो क्या है कि हमीर देव रासो ये अपने राजस्थान के रणथंभौर के एक शासक हुए। और उन शासक ने क्या है कि इनकी जो 14वीं शताब्दी के आसपास की बात है, तो उन्होंने क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो एक बाहर से आया हुआ मुगल आक्रामक था, या बाहर से आया हुआ आक्रामक था, तो उनके साथ उन्होंने युद्ध किए। तो उन युद्धों के अंदर ये मान के चलो कि एक बार उनको विजय प्राप्त हुई, दूसरी बार उनको पराजय का सामना करना पड़ा। इसी में क्या है कि एक रणमल और एक और इनका जो सामंत था, तो उस सामंत ने क्या किया कि उन्होंने जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को इनका जो भेद है वो बता दिया। अब भेद बताने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो उनकी बातों को सुना और उसके बाद ऑन द स्पॉट उसी समय उनके जो सर है वो कलम कर दिए, उन्हीं को भी एक तरह से मार दिया। और कहने का मतलब ये था कि उनका मानना ये था कि जब आप अपने राजा के ही नहीं हो सके तो आप मेरे क्या होंगे। तो इस तरह से क्या है कि उनकी जीवनी को लेकर के, उनके युद्ध प्रसंगों को लेकर के, हालांकि जो हमीर जो है, हमीर अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए और वीरगति को प्राप्त हो गए। पहले उन्होंने एक दो बार उनको पराजय भी किया और उसके बाद अपने क्या है कि वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से जो आदिकाल के राष्ट्र ग्रंथ है, उन राष्ट्र ग्रंथों की रचना की इसी जैसा इतिहास के अंदर देखने को मिलता है कि कुमार है, पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज की खातिर बताया जाता था कि ये अजमेर के जो चौहान वंशज थे उनमें से थे, एक थे। अब उनको क्या हुआ कि उनके जो नाना जी थे और उनके जो नाना अनंगनाथ जी, तो उनकी क्या कि कोई संतान नहीं थी और उनके संतान न होने की वजह से और उनको क्या कि दिल्ली की सल्तनत संभालनी पड़ी। हालांकि और भी थे उनके नाती, लेकिन एक जो दूसरे थे वो उनसे क्या कि लोभी थे और एक तरह से उनके जो विचार है वो मेल नहीं खाते थे। तो विचार मेल नहीं खाते थे तो उन्होंने क्या है कि अंतिम जो कमान है या उत्तराधिकारी है वो उनको पृथ्वीराज को बनाया। और पृथ्वीराज का भी गौरी के साथ युद्ध हुआ। उस त्रैन के युद्ध के दौरान है पहला जो 1191 में उनमें पृथ्वीराज की विजय हुई। द्वितीय के अंदर ये मान के चलो कि उनको वीर गति को प्राप्त हो गए और उसमें गौरी की विजय हुई। तो इस तरह के जो राष्ट्र साहित्य लिखे जाते थे, या कह सकते हैं तो उन राष्ट्र साहित्य आदिकाल की जो रचनाएं होती थी, तो उन रचनाओं के अंदर अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता था। इसी क्रम में एक चौहान वंशज और हैं जिन जैसे शासक का नाम जुड़ा हुआ है बिसल देव रासो। हालांकि बिसल देव रासो की जो रचयिता नरपति नाल्य जी हैं, उन्होंने क्या है कि उस रासो को लेकर के बड़ी ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया कि इनकी जो स्त्री थी राजमती, उन राजमती के कटु वचनों को सुनकर उनसे थोड़ा सा आहत होकर के और वो उड़िया देश चले जाते हैं, या प्रदेश जिस तरह से उड़ीसा की तरफ। उनका तो एक सामान्य से कथन था कि उन उड़ीसा के राजा के पास है हीरे मोती और सोने की खानें, जबकि आपके पास तो ये पथरीला पठार है। ठीक है, तो इस तरह के वचनों को सुनकर के उनके प्रेम प्रसंग को लेकर के, तो बारह मासा का वीर्य वर्णन है, नागमती को लेकर के, राजमती को लेकर के। तो ऐसी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के ऊपर आदिकालीन जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के ऊपर अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अब जैसा कि बताया गया कि ये जो आदिकालीन रचनाएं या रासो जो काव्य, उन रासो ग्रंथों के अंदर विशेष क्या होता था, विशेष होता था उन राजाओं के चरित्र काव्यों का वर्णन। उन राजाओं का जो चरित्र कैसा था, उनका शील कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, उनका जो वर्णन है वो देखने को मिलता था। उन राजाओं के जीवन का जो व्यक्तित्व है कह सकते हैं कि उनकी जो जीवन शैली कह सकते हैं, उनके युद्ध प्रसंग कह सकते हैं, उनका वैभव विलास कह सकते हैं, उनके जो राजमहल वगैरह, जिस तरह से ये मान के चलो कि एक मुगल शासक है जिन्होंने अपने प्रेम की पहचान के लिए सांझा का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, ये उसको बताया जाता है हुमायूं है, अकबर बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, सांझा है। तो उन्होंने क्या कि एक प्रेम प्रतीक के रूप में ताजमहल का निर्माण कर दिया। तो उनके जो वैभव विलास थे, या कह सकते हैं कि जो राजमहल वगैरह थे, तो वो भी
थोड़े उच्च कोटि के हुआ करते। तो इसलिए बताया जाता है कि आदिकालीन जो अपभ्रंश की जो रचनाएं थी, उन रचनाओं में उनका सारा का सारा जो जीवनी का जो वर्णन है, सुख ऐश्वर्य धन आदि का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो उस साहित्य के दौरान इस तरह की जो रचनाएं हुआ करती थी तो उनका जो जिक्र वो किया जाता है। अब इन रसो काव्य के अंदर जो रचनाएं होती थी, उन रसो काव्य के अंदर बताया जाता है कि स्वाभाविक सी बात थी कि युद्ध कौशल होता था, तो युद्ध कौशल बड़ी ओजस्वी शैली के अंदर, और उसके साथ साथ उन रचनाओं के अंदर हमारे जो साहित्य के अंदर रस हैं, उन रसों के अंदर वीर रस का वर्णन, उनके जो श्रृंगार, उन श्रृंगार रस का वर्णन, और श्रृंगार के साथ साथ शांत रस का वर्णन। तो ये तीनों रसों की बाहुल्यता और आदिकाल के अंदर देखने को मिली। अब जैसा आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद्रबरदाई हैं, और चंद्रबरदाई ने मूलतः इसको अपभ्रंश की रचना माना गया है। हालांकि द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी का मानना ये है कि ये जो पृथ्वीराज रासो है वो जो कह सकते हैं कि संदेश रासक के समान ही है। कहने का मतलब यही था कि ये रचनाएं अपभ्रंश में मेल खाती हैं और अपभ्रंश के अनुसार है। तो उसके साथ साथ अब इनके ऊपर अकेले आदिकाल ही नहीं, जबकि आदिकाल के बाद जो अपना दूसरा मध्यकाल आया, और मध्यकाल को भी हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भक्ति काल के ऊपर भी अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। अपभ्रंश का प्रभाव इसमें किस तरह से देखने को मिला कि भक्ति काल के जो रचनाकार कहें, उन रचनाकारों में चाहे निर्गुण के कहो और चाहे आप सगुण के कहो, चाहे प्रेम मार्गी कहो, चाहे आप ज्ञान मार्गी कहो, चाहे तो इन चारों प्रकार के जो कवि थे, उन कवियों ने कवियों पर भी इस अपभ्रंश का जो प्रभाव वो देखने को मिला। क्योंकि जो निर्गुण के अंदर है कबीर और जायसी हैं, तो कबीर और जायसी ने भी अपभ्रंश के चलते, और जिस तरह से कबीर जी ने अपने साखी शब्द बीजक रेवाणी के माध्यम से अपने काव्य की रचना की, उनकी रचनाओं में जो उल्टवासी शब्द हैं वो देखने को मिले। उन्होंने निर्गुण के साथ ईश्वर को एक ही माना। और इसी तरह से जायसी जी हैं, जायसी जी एक सूफी मत रखने वाले थे, उन्होंने प्रेम मार्गी शाखा के कवि रहे। और सूरदास जी और तुलसीदास जी सगुण भक्ति काव्य धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के और राम भक्ति काव्य धारा के रहे। तो उनके ऊपर भी क्या है कि अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिला, इनकी रचनाओं के अंदर भी ये जो प्रभाव है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ जो सिद्ध थे सिद्ध, तो उन सिद्धों के अंदर उन अपभ्रंश का प्रभाव उनके रहस्यवाद को लेकर के, क्योंकि वो एक तरह के हठ योगी हुआ करते थे। और जिस तरह से कबीर जी ने बाह्य आडंबरों को लेकर के विरोध किया, जाति पाति को लेकर के विरोध विरोध किया, गुरु की महत्ता को बताया। जिस तरह से कबीर जी की सांखी जो विश्व प्रसिद्ध एक तरह से गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो इस तरह से उन्होंने गुरु को ज्यादा महत्व दिया, गोविंद की अपेक्षा उन्होंने गुरु को ज्यादा महत्व दिया। उसके बाद जाति पाति जो हिंदू मुस्लिम जो थे, वो जाति को लेकर के कहते थे कि राम हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमान। तो अर्थात वो लोग ईश्वर को लेकर भी वो कहते थे कि सब एक ही कीड़ी कुंजर दोई, सब एक ही ईश्वर की संतान है। ठीक है, तो इस तरह से जो समाज के अंदर पाखंड फैला हुआ था, बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। जिस तरह से वो कहते थे कि माथा तिलक छाप लगाने से, या फिर कह सकते हैं कि बार बार के बालों का मुंडन करने से, या तप तीर्थ करने से, या कह सकते हैं कि रोजा रखने से, तो वो कहते हैं कि इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, दिखावे से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको निश्चल और पवित्र मन से, पवित्रता के ऊपर उन्होंने बल दिया, निश्चल और पवित्र मन से और ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरह से बुगले को लेकर के वो कहते हैं कि उनका रंग हालांकि जरूर सफेद है, लेकिन वो जो मीन का सेवन करता है, मछलियों का सेवन करता है, तो उसमें जो कपट भाव है उन भावों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तन धोए और मन मेला। अब वो कहते हैं कि बाहर से जो शारीरिक जो संरचना है उसको साफ सुथरी रखने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने आंतरिक जो भाव है उनका शुद्धिकरण होना या उनका शुद्ध होना आवश्यक है। हम जो भक्ति काल को या मध्यकालीन हमारी जो पुस्तक है उसमें पढ़ेंगे तो उसको और हम विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को लेकर के वो कहते हैं कि
कंकर पत्थर जोड़ी गई मस्जिद ले बनाए तापे मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। तो कहने का मतलब जोर जोर से जिस तरह से मंदिरों में मस्जिदों में ईश्वर की पुकारना या उपासना करना, तो उससे ईश्वर की अधिक प्राप्ति नहीं होती, बल्कि शांत चित्त एक चित्त एकाग्र होकर के और शुद्ध पवित्र आचरण रखते हुए और शुद्ध आत्मा का ज्ञान रखते हुए अगर ईश्वर की उपासना की जाए तो भी ईश्वर की जो प्राप्ति है वो हो जाती है। तो इस तरह से उनकी रचनाओं के अंदर भी जो अपभ्रंश है उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला। जयसी जी एक प्रेम मार्गी शाखा के कवि रहे। उन्होंने पद्मावत के माध्यम से, रतन सेन और पद्मावती के माध्यम से लौकिक और अलौकिक ब्रह्मा की उपासना की बात की। हालांकि पद्मावती को उन्होंने आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में बताया, रतन सेन को आत्मा के रूप में बताया, और उसके बाद संसारिक पात्रों के माध्यम से ही अलौकिक ब्रह्मा की उपासना की बात कही। तो इसके इनके ऊपर भी क्या है कि भक्ति काल में भी जो अपभ्रंश साहित्य है उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला। सूरदास जी का जिक्र करें, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर के, उनकी बाल लीलाओं को लेकर के रचनाएं की। तुलसीदास जी ने राम जी को लेकर के उनके आदर्शों और चरित्र की जो बात है उनकी बात कही। तो इनके ऊपर भी क्या है कि अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। सिद्धों के रहस्यवाद है, रूपक एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाए, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के भी वो लोग है जो अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। निर्गुण संतों की रचनाओं में भी इसका जो प्रभाव वो देखने को मिला। जैसा जिक्र कर ही रहे थे, गुरु की महत्ता, जातिवादी का विरोध है, तो इस चीज को लेकर के वो जिक्र करते रहे। सिद्धों की खातिर बताया जाता है कि सिद्धों तथा संतों के समान ही हठ योगियों और नाथ पंथियों ने भी अपभ्रंश के अंदर रचनाएं की। उन रचनाओं पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये जो सिद्ध सामंत थे या हठ योगी थे, और उससे पहले जो आदिकाल के रचनाकार थे, तो उन रचनाकारों ने जिस तरह से थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे पृथ्वीराज राजसो को लेकर के, तो उनकी खातिर बताया जाता है कि इसमें भी क्या है कि जसस चरित्र और करखंड चरित्र आदि की जो अनेक प्रवृत्तियां हैं वो उसमें देखने को मिली। विशल देव जी की जो रचना के रचनाकार नरपति नाला जी ने, उन्होंने भी इसमें जिस तरह से नाग राजमती और विशल देव के प्रेम प्रसंग को लेकर के, उनकी कटु वचनों को लेकर के जो बातें कही, उनको भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अब बताया जाता है कि आख्यान आख्यान अपभ्रंश के अंदर आख्यान काव्यों तथा जो वीरे गीत है उनका भी प्रभाव है उसमें देखने को मिलता है। और प्रभाव के साथ साथ बताया जाता है कि जिस तरह से ये जो चरित्र चित्रण है, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि जसर चरित्र है, मृगवती है, पद्मावती है, तो ये आदि की सारे के सारे एक ही समान माफ करो सारे के सारे एक ही समान बताए गए हैं। आख्यानों में वो कहते हैं कि नायक, जैसे आदिकाल के अंदर अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि एक नायक है, उस नायक का नाम होता था हमीर। हमीर देवरासो हो गया, तो हमीर जी के जो चरित्र से जुड़ी हुई जो सारी की सारी बातें थे वो उसमें शामिल होगी और उन्हीं को लेकर के रचनाएं करती। खुमान रासो जैसे खुमान, और उसके बाद पृथ्वीराज है, तो पृथ्वीराज एक शासक का नाम हो गया, और रासो उसके व्यक्तित्व से, उसके युद्ध कौशल से, उसके राज व्यवस्था से लेकर के उसकी सामाजिक व्यवस्था को लेकर के तो वो सारे के सारे गुणशील स्वभाव, उसके धन वैभव विलास को लेकर के सारा का सारा जो चित्रण किया जाए तो वो इसमें अपभ्रंश के जो प्रभाव है उसमें देखने को मिलता था। नायक के साथ साथ बताया जाता है कि शिवल द्वीप की यात्रा, तो अब जिस तरह से पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जो रतन सेन है वो सिंहलगढ़ द्वीप जाता है। सिंहलगढ़ द्वीप में पहुंचने के बाद रतन सेन के साथ तो एक तरह का ट्रायंगल सा बन जाता है, त्रिभुज के समान। यहाँ सिंहलगढ़ द्वीप उदाहरण के लिए, और एक तरफ तो जो पद्मावती का उनके पिता ने जो कुमाऊनी नरेश है उनके साथ उनका जो उनको परिणय सूत्रों में उनके साथ जो संबंध स्थापित किया, वो एक तरफ ये जो रतन सेन है उनको प्राप्त करने के लिए वो पहुंच जाता है। उधर साबुद्दीन जो गौरी है वो उसके साथ पहुंच जाता है, तो तीनों के साथ उनको युद्ध करना पड़ता है। तो कहने का मतलब उनके माध्यम से दिखाया जाता है कि जीवन के अंदर अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां आ रही हैं तो उन कठिनाइयों से उनका निवारण भी है। तो कहने का मतलब ये था कि इन सब के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि संघर्ष के साथ है और उसके साथ साथ अध्यात्म से
जुड़ा जाए और अध्यात्म से जुड़ने के साथ साथ उन यात्राओं का जो वर्णन है उसमें देखने को मिला। उसके साथ साथ एक सुख अर्थात तोते के माध्यम से जो हीरामन जो तोता था, उन तोता ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। उन्हीं रूप सौंदर्य को सुनकर के जो रतन सेन है उनको पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चला जाता है। पद्मावती भी कहती है कि वो श्याम के पैर शिव मंदिर के अंदर और गौरी पूजन को आएंगी, तो उस दौरान आप जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने और जो रुक्मणी जी का वर्ण किया, तो उसी तरह से आप भी मेरा हरण करना। तो इस तरह के सारे जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को कह सकते हैं कि आदिकालीन रचनाओं को अध्यात्म के संकेतों के साथ जोड़ करके और उनको प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इसी के अंदर जो द्वितीय प्रयोग है, कहने का मतलब संदेश देने की जो बात है वो कही गई है। आध्यात्मिक संकेत के वर्णन दोनों के समान रूप से पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो संबंध रहा है, तो उनके अनुसार बताया जाता है कि इस हिंदी साहित्य की जो आरंभिक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव के अंदर है, और जिस तरह से संस्कृत का प्रभाव रहा, पाली का प्रभाव रहा और प्राकृत का प्रभाव रहा, प्रकृति से जुड़ी हुई जो रचनाएं थे और उनको लेकर के जो बात कही गई, उसी तरह का जो प्रभाव जिस तरह से इसमें प्राकृत में बताया था ना, कि जैसे समुद्र से जल वाष्प बन करके और बाहर निकलता है और उसके बाद पुनः आकर उसी में मिल जाता है, उसी तरह से वो बताते हैं कि प्राकृत के अंदर भी अनेक भाषाएं, वो भाषाओं का जो उद्गम है वो उसी में देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसमें रही। और अपभ्रंश की खातिर बताया जाता है कि आदिकालीन रचनाएं और करीबन 700 से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक इनकी जो रचनाएं होती रही, और उसके साथ साथ अकेली आदिकाल ही नहीं, आदिकाल के साथ साथ यहाँ भक्ति काल में भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला। और उस दौरान के जो चाहे आप ये मान के चलो कि निर्गुण ब्रह्मा के उपासक, सगुण ब्रह्मा के उपासक, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, प्रेम मार्गी शाखा के कवि, तो सभी के ऊपर है अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। अब उनके साथ साथ सिद्धों और जो जैन मुनि थे, उन जैन मुनियों पर भी एक तरह से अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। तो हिंदी साहित्य के अंदर और शुद्ध हिंदी साहित्य की जो पूर्व पठिका है, उस पूर्व पठिका के अनुसार पहले तो उसको ये स्वीकार नहीं किया गया था, किंतु उसके बाद इन आचार्यों द्वारा और इस चीज को स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से अपना जो हिंदी साहित्य की आरंभिक पृष्ठभूमि है उस पर अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। बाकी जो है हम लोग अपनी अगली कक्षा में करते हैं।